भारतीय हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घ आयु एवं स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान रजनीश चंद्रमा को अर्घ अर्पित कर व्रत को पूर्ण करती हैं। स्त्रियों में इस दिन के प्रति इतना अधिक श्रद्धा भाव होता है कि वे कई दिन पूर्व से ही इस व्रत की तैयारी प्रारंभ कर देती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि वह 2 दिन चंद्रोदय व्यापिनी हो या दोनों ही दिन न हो तो पूर्व विधा लेनी चाहिए। करक चतुर्थी को ही करवा चौथ भी कहा जाता है। वास्तव में करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति के उस पवित्र बंधन का प्रतीक है जो पति पत्नी के बीच होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। करवा चौथ पति और पत्नी दोनों के लिए नव प्रणय निवेदन और एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम, त्याग एवं उत्सर्ग की चेतना लेकर आता है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागिन का रूप धारण कर वस्त्राभूषणों को पहनकर भगवान रजनीश से अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना करती हैं। स्त्रियां श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष दिन भर के व्रत के बाद यह प्रण भी लेती हैं कि वे मन, वचन एवं कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को केवल चंद्र देवता की ही पूजा नहीं होती, बल्कि शिव पार्वती और स्वामी कार्तिकेय को भी पूजा जाता है। शिव पार्वती की पूजा का विधान इस हेतु किया जाता है कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया, वैसा ही उन्हें भी मिले। वैसे भी गौरी पूजन का कुंवारी कन्याओं और विवाहिता स्त्रियों के लिए विशेष महात्म्य है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन तप करने इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए तो बहुत दिनों तक उनके वापस न लौटने पर द्रौपदी को चिंता हुई। कृष्ण ने आकर द्रौपदी की चिंता दूर करते हुए करवा चौथ का व्रत बताया तथा इस संबंध में जो कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी वह भी सुनाई। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है करवा चौथ व्रत कथा। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन जरूर करना। मित्रों, तो आइए चलते हैं कथा की ओर। मित्रों, इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी जिसका नाम बीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय बीरावती की भाभियों ने तो पूर्ण विधि से व्रत किया, किंतु बीरावती सारा दिन निर्जल रहकर भूख न सह सकी तथा निढाल होकर बैठ गई। भाइयों की चिंता पर भाभियों ने बताया कि बीरावती भूख से पीड़ित है, करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखकर ही खोलेगी। यह सुनकर भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर आग जलाई तथा ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर जाकर बहन से कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। यह सुनकर बीरावती ने अर्घ देकर खाना खा लिया। नकली चंद्रमा को अर्घ देने से उसका व्रत खंडित हो गया तथा उसका पति अचानक बीमार पड़ गया। वह ठीक न हो सका। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आईं। इसका पता लगने पर बीरावती ने जाकर इंद्राणी से प्रार्थना की कि उसके पति के ठीक होने का उपाय बताएं। इंद्राणी ने कहा कि तेरे पति की यह दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ व्रत के खंडित हो जाने के कारण हुई है। यदि तू करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से बिना खंडित किए करेगी तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। बीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि से संपन्न किया। फलस्वरूप उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। करवा चौथ का व्रत उसी समय से प्रचलित है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ।
धन्यवाद।